नाउ इस वीडियो को मैं अर्जेंट बेसिस पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली आई हैव रिसर्च्ड ऑन फ्यूचर जॉब्स रिपोर्ट्स ऑफ 2026 जहाँ 92 मिलियंस जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, एआई जॉब मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। All junior level jobs in any industry are at high risk. और अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट्स पब्लिश की थी जहाँ पे अबाउट फ्यूचर जॉब स्किल्स फॉर ग्रेजुएट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे टेक्निकल चेंजेस जो कि एक जॉब मार्केट पे असर डालेंगे एंड वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं, वो कौन से ऐसे टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए इन 2026 टू कम्पीट दिस जॉब क्लासेस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि माथुर। आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई हैव years ऑफ एक्सपीरियंस टू बिल्डिंग अ ब्रांड। और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ हैं जो डोमिनेट करेंगी फ्यूचर्स में या फिर स्किल्स ऑफ द फ्यूचर्स ऑफ एआई, एंड वो कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं और आपको फ्यूचर में खुद को कैसे रेडी रखना है और कैसे compete करना है इन दिस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी कि तकनीकी बदलाव। एआई, बिग डेटा और रोबोटिक्स की वजह से काम करने का जो तरीका है ना वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। पहले बैंक में ना एंट्रीज मैनुअली होती थी, राइट, बट फिर कंप्यूटर्स आ गए और अब एआई चैटबॉट्स कंप्यूटर्स के 80% जो सवाल है ना वो खुद ही सॉल्व कर दे रहा है। उसको कोई भी मैनुअल वर्क की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो दिस इज द बिग चेंज। सेकंड है हमारे पास जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। मतलब इन 2026 देयर आर मैनी कंट्रीज with effect on job on the basis of their connections, friendship and trading policies, जो कि सप्लाई चेन को अफेक्ट कर रही हैं। तो अगर दो देशों के बीच टेंशन बढ़ती है तो कंपनी अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना एक देश से हटा करके वो दूसरे देश को शिफ्ट कर देता है, यानी कि इंडिया में वो शिफ्ट कर देता है, तो जिससे वहाँ की जो जॉब्स है ना, जॉब्स क्रिएशन जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब आता है तीसरा जो ग्रीन ट्रांजिशन बोलते हैं, यानी कि पर्यावरण बदलाव। दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर, विंड और सस्टेनेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब यह है कि पेट्रोल गाड़ियों की जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड बढ़ रहा है। ठीक है, इससे पुराने जो मैकेनिक्स होते थे ना अब उनको नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, बैटरी टेक सीखनी पड़ेगी ताकि वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन कर पाएँ। ठीक है, अब आता है 4 इकोनॉमिक वोलेटिलिटी, मतलब आर्थिक उतार चढ़ाव। इन्फ्लेशन, महंगाई और बढ़ती ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से मार्केट में ना हमेशा उथल पुथल रहती है। ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो कंपनीज अपना बजट कट करती हैं और सिर्फ उन लोगों को रखती हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। जी हाँ, अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तभी आप इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में फिट हो सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा डेमोग्राफिक शिफ्ट, मतलब आबादी का बदलाव। अमीर देशों में लोग बूढ़े हो रहे हैं जबकि इंडिया जैसे देशों में ना यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं जापान या फिर यूरोप में हेल्थ केयर जॉब्स है ना उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के जो एजेड लोग हैं ना उनको वो उतने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ के जो एजेड लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, जबकि इंडिया में टेक और सर्विस सेक्टर में जो यंग टैलेंटेड है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको अडेप्टिव बनना पड़ेगा क्योंकि मार्केट हर दिन नए नए चैलेंजेस, नए नए स्किल्स लेके आ रहा है और आपको उसे इवॉल्व करना आना चाहिए, आपको उसे सीखना आना चाहिए। अब जो काम आप आज सीख रहे हैं शायद कल उसकी कोई वैल्यू ना हो। जी हाँ, अराउंड 39% स्किल्स एक्सपायर होने वाली हैं इन 2030 पे। आज की लगभग 39% जो कोर स्किल्स है ना वो पूरी तरीके से आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। तो सिर्फ जॉब नहीं, पूरा सिस्टम बदल जाएगा एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी क्योंकि अब एक नया सीखते रहना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है बल्कि एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है। अगर आपको एआई चैटबॉट, एआई स्किल्स ये सब आता है अच्छे से तभी आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। अब सिर्फ एक चीज़ में एक्सपर्ट होना काफ़ी नहीं है, आपको इन तीनों एरियाज में कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मतलब कि एआई अब सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, सारे जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी लेबर्स हैं ना, सबके लिए एक बेसिक टूल बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल एक एचआर प्रोफेशनल जो अब मैनुअल रिज्यूमे स्क्रीनिंग की जगह पे एआई टूल्स का यूज़ करता है ताकि बेस्ट कैंडिडेट जल्दी से सिलेक्ट हो सके। तो एआई एचआर मैनेजमेंट सारे डिपार्टमेंट में आ चुका है। देन सेकेंड है ग्रीन टेक एंड सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड यानी कि दुनिया अब प्लैनेट को बचाने की तरफ मुड़ रही है और सस्टेनेबिलिटी अब नया ग्लोबल ऑपरेशन स्टैंडर्ड बन चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर बिजनेस को अब इको फ्रेंडली होना पड़ेगा तभी वो इस इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सकता है। थर्ड है ह्यूमन सेंट्रिक एबिलिटीज़, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, ये वो स्किल्स है जिन्हें मशीन कभी कॉपी नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी, एम्पैथी और लीडरशिप हमेशा प्रीमियम रहेंगे, हमेशा इनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, इन्हें एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। जो लोग इन तीनों को मिलाकर काम करेंगे ना वही सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेंगे, वही एआई को अडॉप्ट कर पाएंगे। अब वो स्किल्स जो मशीन्स या एआई कभी कॉपी नहीं कर सकते और जिनकी वैल्यू फ्यूचर में सबसे ज़्यादा होंगी वो स्किल्स कौन सी हैं उसके बारे में चलिए बात करते हैं। पहला है एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स।
ठीक है। तो एआई आपको डेटा दे सकता है कि सेल्स गिर रही है, ठीक है, सेल्स डाउन हो रही है, सेल्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, मगर पर एक ह्यूमन मैनेजर की समझ ही सबसे ज़्यादा डिमांड में है। ये एक मार्केट ट्रेंड की वजह से नहीं है, ये टीम के मोरल डाउन होने की वजह से है, ठीक है। और फिर वो एक कस्टम सॉल्यूशन बनाता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं। सेकंड है रेजिलियंस एंड एजिलिटी इकोनॉमिक या फिर टेक शॉक, जैसे अचानक कोई टेक्नोलॉजी आना या फिर उसमें कोई बदलाव होना, ठीक है, तो ये पॉइंट है। थर्ड है हमारा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट सोचना और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, स्ट्रैटेजीज बनाना। एआई पुराने डेटा से डिज़ाइन बना सकता है, पर एक क्रिएटिव डायरेक्टर ऐसी नई ब्रांडिंग सोच सकता है जो लोग इमोशंस को टच करे और मार्केट में एक नया ट्रेंड सेट कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, इंसानों के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझना, उन्हें लीड करना और उन पर अपना इन्फ्लुएंस छोड़ना। यानी कि एक रोबोट कभी दुखी एम्प्लॉयज़ को या फिर कंसोल नहीं दे सकता कि क्या डिफ़िकल्टी वो क्लाइंट फेस कर रहा है, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक हाई ईक्यू वाला लीडर ही कर सकता है। असली पॉइंट क्या है कि मशीन डेटा और लॉजिक में ना तेज हो सकती है, पर क्रिटिकल थिंकिंग और ह्यूमन कनेक्शंस में इंसान हमेशा प्रीमियम रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। इसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो जो भी लीडरशिप रोल है, जो भी मैनेजमेंट वाले रोल हैं, उसमें ह्यूमन का इन्फ्लुएंस हमेशा आगे रहने वाला है। जितने भी क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल डिसीजंस हैं, उसमें एआई का इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बात करते हैं डिग्री गैप की। अब सिर्फ कॉलेज की डिग्री काफ़ी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 81% एम्प्लॉयर्स अब कैंडिडेट की रियल वर्ल्ड स्किल्स और पोर्टफोलियो को डिग्री के ऊपर रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एविडेंस, कंपनीज अब ये नहीं देखती कि आपने कहाँ से पढ़ा है, बल्कि ये देखती है कि आपने क्या बनाया है, कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं, कौन से एआई टूल्स पे काम किया है, कौन से ऑटोमेशन पे काम किया है। आउटकम बेस्ड हायरिंग, सिलेक्शन इस बात पर होता है कि आप कंपनी की प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर सकते हैं। इस बात पे नहीं होता कि आपको कौन से स्किल्स आते हैं या फिर आपके पास कौन सी डिग्री है। एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। मानो दो लोग एक ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कैंडिडेट ए जिसके पास एक बहुत बड़े कॉलेज से फाइन आर्ट्स की डिग्री है, ठीक है, पर दिखाने के लिए कोई नया काम नहीं है उसके पास। दैन दूसरी तरफ कैंडिडेट भी, उसके पास कोई फैंसी डिग्री तो नहीं है, पर उसका पोर्टफोलियो यानी कि इंस्टाग्राम, बिहेंस पे ज़बरदस्त उसका कमांड है। उसने एआई टूल्स यूज़ किए हैं और कई सारे रियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, कई सारे रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं एंड उसने काफ़ी अच्छे उसके नंबर्स हैं। तो रिजल्ट क्या है कि आज की डेट में कैंडिडेट बी जो जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास स्किल्स अप्रोच है, उसने कोई सिस्टम बिल्ड किया है, उसने कोई अकाउंट बिल्ड किया है, उसके पास फ्यूचर प्रूफ है, ठीक है। डिग्री एक एंट्री गेट हो सकती है आपके लिए, पर आपकी स्किल्स ही आपके लिए बेनिफिट रहेगी। अगर आप कौन सी स्किल्स सीख रहे हैं, एआई ऑटोमेशन, व्हाट्सएप इंटीग्रेशंस, बहुत सारे ऐसे नए नए टूल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। अभी चैटबॉट आया है, लाइक उसका क्लॉड का चैटबॉट आया है, अगर आपको वो बनाना आता है तो आप डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में बूम कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि कैरियर में ना लीनियर ग्रोथ, एक ही रास्ते पर चलना हमेशा सही नहीं होता। मतलब ये जो लाइन है ना, वो पहले लोग सोचते थे, अब वो खत्म हो चुकी है। आपको एजाइल कैरियर पाथ चुनना पड़ेगा, इससे सीखना होगा कि कैसे इसको अडेप्ट करना है, ठीक है। इसके 3 मेन स्टेप्स और एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। आइडेंटिफाई एट रिस्क, सबसे पहले चेक करो कि आपका कौन सा काम रिपीटेटिव है जो एआई कर सकता है, ठीक है। अगर आपका काम सिर्फ डेटा एंट्री या बेसिक रिपोर्टिंग बनाना है ना, तो आप समझ लो आपकी जॉब खतरे में है। आप ही वो लोग हो जो सबसे पहले रिप्लेस हो सकते हो, ठीक है। देन टारगेट इमर्जिंग गैप्स, वो स्किल सीखो जिनमें लोग कम हैं पर डिमांड ना सबसे ज़्यादा है, जैसे एआई टूल्स, ऑटोमेशंस, बिल्ड सिस्टम या फिर एनर्जी ग्रीन की समझ आपको ना इस भागदौड़ में ना आगे रखेगी। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, एक अकाउंटेंट जो सिर्फ एक टैक्स फाइल नहीं करता बल्कि एआई का यूज़ करके कंपनी को फ्यूचर के फाइनेंशियल रिस्क से बचाता है, ठीक है। उसे पहले ही बता देता है कौन कौन से फाइनेंशियल रिस्क आने वाले हैं। उनकी जो डिमांड होती है ना, ऐसे अकाउंटेंट्स की जो डिमांड होती है ना, वो नॉर्मल अकाउंटेंट से थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी स्किल्स है जो कि नॉर्मल एआई रिप्लेस नहीं कर सकता और जो कि नॉर्मल अकाउंटेंट उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आता है बिल्ड एन एविडेंस बेस्ड पोर्टफोलियो, मतलब सिर्फ रेज्यूमे पर मत लिखो कि लाइक मुझे एआई आता है, मुझे ये सारे टूल्स आते हैं, बट उनको यूज़ करके एक असली प्रोजेक्ट बिल्ड करो। उनको दिखाओ कि मैंने ये सारे प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कॉलेज की डिग्री दिखाने के बजाय अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट दिखाओ जहाँ पे आपने एआई टूल्स यूज़ करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, तो डेफिनेटली आपको एक हाई पेइंग सैलरी, हाई पेइंग जॉब में डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा।
पहले एक वीडियो एडिटर जो कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या फिर टूल चला करके वीडियो एडिट करता था, उसको कट करता था। बट फ्यूचर में क्या होगा, अब वो AI टूल्स यूज़ करता है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, एनालिटिक्स यूज़ करता है ऑडियंस का रिटेंशन चेक करने के लिए कि कितना वॉच टाइम हुआ है, कितना उसका रिटेंशन रेट हुआ है, और क्रिएटिविटी यूज़ करता है कैसे स्टोरी टेलिंग की जाए, जो कि AI कभी नहीं कर सकता। अगर वो इन चीज़ में मास्टर करता है तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होना पक्का है, डेफिनेटली वो इस कॉम्पिटेटिव एडवांसमेंट को बीट कर सकता है। 2030 तक सर्वाइव करने के लिए आपको हर 2-3 साल में अपनी स्किल्स को रिसेट करना होगा और उसको अपग्रेड करना होगा। ठीक है, अब वो पुराना तरीका नहीं है कि कोई पुरानी स्ट्रैटेजीज जो आज से 10 साल पहले चल रही थी या फिर 3 साल पहले चल रही थी वो अभी भी चलेगी। अभी AI के आने से काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू द एडेप्टेबल, मतलब आने वाला वक्त उनका है जो अपने आप को आगे आने वाले वक्त के साथ ढालना जानते हैं, जिनको पता है कि ये मेरी जो स्किल्स है वो आउटडेटेड हो चुकी है, मुझे नए स्किल्स सीखते रहना पड़ेगा। ठीक है, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि स्किल ओवर द टाइटल। जब आपकी जॉब या प्रोफाइल या डिग्री उतनी मैटर नहीं करेगी जितनी आपकी स्किल सेट करेगी, ठीक है, तो आपको ना एक अप्रोच चूज़ करनी पड़ेगी, वो है कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन। कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन में आपको हर थोड़े दिन में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, उसको सीखते रहना है। ठीक है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है ताकि आप मार्केट में रेलेवेंट रहें, आपका डिमांड बनी रहे, आपका स्कोप बन रहा है। ठीक है, इसका मकसद एक ऐसा वर्कर बनना है जो AI को नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करे और उससे डरे नहीं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जल्दी से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में बताइए नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके बारे में चाहिए।